हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉर्मल लर्निंग मैथ्स में। आज हम 40 तक मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। जो हम ये 100 क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपको हर एक टॉपिक जो है वो आपका कवर किया जाएगा। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन। रमन कंप्लीट्स ए वर्क इन 30 days एंड अमन कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 60 days। टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। दोनों जो है वो इकट्ठे कितने दिन में इस काम को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। रमन करता है 30 दिनों में, अमन करता है 60 दिनों में। एफिशिएंसी के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे 60, ठीक है, और 2 और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी आएगी इन दोनों का सम। 3 है इनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 60 डेज, एलसीएम जो आ गया। और इस एलसीएम को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन ए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, सीधा आपको एलसीएम लेना है। जो 2 डेज दिए गए होंगे उन दोनों का एलसीएम लेके और एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 17 क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। देखिए 18 क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। पाई हो गया 22/7, रेडियस हमें 28 दिया गया। सॉल्व करेंगे 4 176। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए 19 क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। बेसिक है, क्या होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए 20th क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 5:4। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 6:5। देन व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। फादर की एज पूछी गई है, ठीक है। एफ और एस। एफ मीन्स फादर, एस मीन्स सन। इनकी रेशो क्या है प्रेजेंट एज की? 5:4। और 5 साल के बाद इनकी रेशो होगी 6:5, ठीक है। 5 साल के बाद अभी देख लेना दोनों की रेशो में डिफरेंस कितना है। 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर तो 1 का डिफरेंस आ रहा तो ठीक है। अगर तो 1 का डिफरेंस नहीं आता तो हमें इनकी रेशो को ऐसे बराबर करना पड़ेगा कि इनका डिफरेंस 1 ना जाए। वो चलो आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे, आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अभी क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। और फादर की एज कितनी है? 5 रेशियो है। फादर की एज कितनी है? 5 रेशियो। और एक रेशियो की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया हमारे पास 25 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको देख लेना है, सिंपल है, ट्रिक का। अगर आपको सॉल्व हुई वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता देना, वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ। 21 क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। इस टाइप में देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन आए पहले तो आपको मल्टीपल पता होनी चाहिए। 5, 10, 15, 20 एंड 25। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, इसमें क्या करना आपको? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। देखिए इस क्वेश्चन 25 + 5, सॉरी चलो ठीक है, अपॉन 2। आपको पता तो लग गया है, फर्स्ट है और लास्ट है। मैंने आगे पीछे लिख दिया थोड़ा। 30/2 इज इक्वल टू 15। एवरेज आ गई 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, आपको ऐसे ही करना। फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए देखिए दोस्तों 22 क्वेश्चन। 2 numbers are in the ratio of 5:6. If their maximum common factor is 4, then what is their common divisor?
चलिए देखते हैं। रेशो दिया गया आपको 5:6। चलिए इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके हम ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या रहेगा, 5 और 6 का हमें HCF लेना है। HCF आ गया इसका 1 और क्वेश्चन में हमें HCF की वैल्यू दी गई है 4, मीन्स कि 1 की वैल्यू हो गई 4, तो 5 की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 4 20 और 6 की वैल्यू आएगी हमारे पास 24 और इसमें कॉमन डिवाइजर यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम होता है 120, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए ये मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी मेथड से करना है। ये ट्रिक याद रखो। ये आप 100 क्वेश्चन हम आपके कवर करेंगे और 100 क्वेश्चन में मैं नहीं कहता कि आपको 14 क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, मतलब कि ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको ये क्वेश्चन उड़ाने ही उड़ाने हैं। चलिए देखते हैं आगे आपका 23वां क्वेश्चन। देखिए द रेशियो ऑफ A, B and C's money is 5:6:3. If B's money is 3600 then what will be the sum of A's and C's money? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A, B और C इनकी रेशो दी गई है हमें, इनकी मनी की 5:6:3, ठीक है। P की वैल्यू गिवन है, मतलब कि 6 की वैल्यू दी गई है हमें 3600, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600। इन दोनों की मतलब कि A और C की सम पूछा गया इनकी मनी का। 5 और 3 को ऐड करेंगे और 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 600 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं = 4800। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी ये जो पीछे डिस्टरबेंस थी, ये मैं गांव में रहता हूँ तो इसकी वजह से होती रहती है थोड़ी बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट स्मॉल नंबर शुड रिड्यूस टू 150 सो दैट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितने इसमें से घटाएंगे। चलिए देखते हैं। आपने सबसे पहले तो 150 के आगे पीछे का स्क्वायर देखना है, होता है 144। किसका स्क्वायर होता है 12 का, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। 150 में से 6 को निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 144। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। देखिए आपको 20 तक तो स्क्वायर याद ही करने पड़ेंगे, आपको टिप्स पे रखने पड़ेंगे, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। The difference between the age of A and B is 16 years. 6 years ago, A's age was 3 times the age of B. Then find present age of A. चलिए A और B की एज A और B, जो A की एज है वो B से 3 टाइम्स है, मतलब कि B की एज को हम 1 लेट कर लेते हैं और A की एज क्या होगी 3, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। और देखिए जब डिफरेंस अगर 2 है तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है 16 ईयर्स। 2 की वैल्यू 16 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 18 और सॉरी यार 8 आएगी 1 की वैल्यू। चलिए और हमें क्या बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी 16 ईयर। 6 ईयर अगो एज ऑफ 3 टाइम्स एज ऑफ ए, दैट फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। चलिए दोस्तों हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई, 1 रेशो की वैल्यू आ गई। तो हमें बोला गया कि जो A की एज है वो 3 टाइम्स है, मतलब कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारे पास 24। अभी कई लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास आंसर आ गया, नहीं। क्वेश्चन को देखिए 6 ईयर्स अगो दिया गया, 6 को ऐड करेंगे 30, ये हमारे पास राइट आंसर आया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इफ देयर इज 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर then what
percent will a student have to decrease its consumption whose cost do not increase। मतलब कि एक जो गृहिणी होती है उसको कितना अपनी कंजम्पशन में उसको कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि उसका महीने का बजट जो है वो चेंज ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 20% इंक्रीज, इसका फार्मूला होता है, जहाँ भी ये इंक्रीज और डिक्रीज का है मैं आपको दोनों फार्मूले बता देता हूँ। इंक्रीज का फार्मूला होता है R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100, जो प्लस होता है, इंक्रीज का प्लस होता है सॉरी, और डिक्रीज का सेम फार्मूला रहेगा, इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, आर मतलब कि जो गिवन परसेंटेज है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100। ठीक है, 2000 अपॉन 120 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 200 अपॉन 12, ये आएगा हमारे पास 50/3, और ये कुल होता है 16 2/3 के। ये आपका आंसर है 16 2/3। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सेंडिंग ए चेयर टू 873 causes a salary loss of 10%. What will be the purchase price of chair? परचेज प्राइस को निकालना है। चलिए देखते हैं। 873 की बेचता है तो उसको 10% का लॉस हो गया। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला? परचेज प्राइस, मतलब कि सीपी फाइंड करने के लिए बोला। सीपी फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला रहेगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा ये फार्मूला। एसपी क्या है हमारे पास? 873 इंटू 100 अपॉन लॉस क्या हुआ हमारे 10% या 90 आ गया। चलिए ये आपके पास आ जाएगा इसके बराबर 97 के 970। कॉस्ट प्राइस जो है जो एक चेयर की 970 रुपीज़ है। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। Question number 28. If the purchase price of 15 items is equal to the selling price of 12 items, then calculate the profit percentage. सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? चलिए इन दोनों का डिफरेंस लेना है और जो सेलिंग प्राइस है उससे डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई 100 से कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 15 माइनस 3 का डिफरेंस और 15 माइनस 12 का डिफरेंस और डिवाइड कर देना है सेलिंग प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय 100% आएगा हमारे पास आंसर 3/12 इंटू 100%। ये आ गया हमारे पास 4 आ गया, और ये हमारे पास 25% इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन बी। ट्रिक से करेंगे सभी क्वेश्चन, ऐसे बेसिक से करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं बचा है। ये देखिए आपको ये 100 क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हो, इनकी ट्रिक्स आप समझ लेते हो, और एक बात मेरी सुन लो कि कॉपी पेन लेके नोट करना है, जो जो ट्रिक्स हैं अच्छे से याद करना है। 15 में से 10 तो लगाओगे, ये तो गारंटी है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ नंबर्स 8 एंड 12? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। बी है 12, ए है 8, 12 इंटू 12 अपॉन 8। ये आएगा हमारे पास, ये आ गया 4 3 ये 2 और 3 होगा, 2 बचा, 6 आ गया, 6 18। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। 2 numbers are in the ratio of 5:2. If the sum of number is 490, what will be the difference? डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। रेशो क्या दी गई है? 5:2। ठीक
ठीक है। रेशो का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। पहले रेशो का डिफरेंस लेंगे। रेशो का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3 और 3, ठीक है। और व्हाट विल सॉरी डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया और सम हमारे पास दिया गया 490। रेशो का सम करेंगे, इसको 490 के इक्वल कर देंगे। एक की वैल्यू आएगी हमारे पास 70, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 210 इज़ द राइट आंसर, 210। देखिए रेशो वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ट्राई कीजिए ट्रिक्स, थोड़ा थोड़ा याद रखिए ट्रिक्स को, सेम ही ट्रिक्स लगती हैं। क्वेश्चन को समझिए और ट्रिक लगाइए और आंसर उड़ाइए, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ 15 पेन इज 198 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स। 15 पेन की दी गई है 198 और 25 पेन की निकालने के लिए बोला गया है। 15 इज इक्वल टू 198 98 और 25 इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए 198 इंटू 25 अपॉन 15 इंटू एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 198 इंटू 25 अपॉन 15, ये हमारे पास आएगा नियर इक्वल टू 330। सॉल्व करके देख लीजिए कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। 330 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, A, B and C finish a work in 10 days, 15 days and 18 days respectively. Then in how many days will both A and B complete the work? A, B, C दिया गया 10, 15 और 18 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं और A और B इकट्ठे कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। A करता है 10 दिनों में, B करता है 15 में और C करता है 18 में, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा इनका 90, ठीक है। 18 5 सर 90, 15 6 सर 90, 10 9 सर 90। ये तो आगे इनकी कैपेसिटी, ठीक है। अभी हमें बोला गया है कि ए और बी इकट्ठे कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ए और बी 9 + 6 इज इक्वल टू 15। एक पहले भी आपको क्वेश्चन बताया गया कि एलसीएम को जो जिनकी कैपेसिटी होगी काम करने की उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। 90 को 15 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 6 डेज आपके पास आपका राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे कभी सॉल्व करके देखिए इस क्वेश्चन को, फिर आएगा मज़ा। ट्रिक से तो विद इन सेकेंड में उड़ा दोगे। देखिए ये बेसिक सी ट्रिक है, इसको याद रखना है। सीधा अगर 2 दिया गया तो उसका एलसीएम निकालना है और कैपेसिटी निकाल लेनी है। जितने से भी मल्टीप्लाई होगा एलसीएम के साथ और कैपेसिटी को जितने एलसीएम आएगा उसके साथ डिवाइड कर देना, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ए पर्सन लीव्स बाय कार at the speed of 40 km/h from city A to B and return from city B to at the speed of 60 km/h. What is the average speed in the entire journey? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। ए से बी को जाने के लिए 40 की स्पीड से जाता वो और बी सिटी से ए सिटी में आता वो 60 की स्पीड से। चलिए देखते हैं एवरेज वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए। एवरेज स्पीड, इसको निकालने का फार्मूला 2xy अपॉन x + y, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। km/h इज योर राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन देखिए। इन हाउ लॉन्ग विल ए 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन, देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। गोइंग एट 72 km/h क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। एक ट्रेन है 60 मीटर लंबी ट्रेन होती नहीं है। चलो देखिए क्वेश्चन में दिया गया, अज्यूम करना है। गोइंग एट स्पीड 72 km/h, 72 km/h की स्पीड से चल रही है और वो एक इलेक्ट्रिक पोल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। देखिए टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या दिया गया हमारे पास, देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया km/h में,
आंसर दिया गया सेकंड में। मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, डिस्टेंस कितना 60 मीटर है, स्पीड कितनी है 72, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, कन्वर्ट तो करना है इसको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 62 18 ऊपर आ जाएगा, 5 कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक सी कैलकुलेशन है, 18 चौके, ठीक है 3 सेकंड्स, 3 सेकंड लगी वो एक पोल को क्रॉस करने में। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें आपके ट्रेन वाले, बोर्ड वाले, इंटरेस्ट, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, मेंसुरेशंस, अलजेब्रा, फिर आपका आ गया नंबर सीरीज, परसेंटेज, एज, वर्क एंड टाइम, हर एक टॉपिक आपका ये 100 क्वेश्चन में ही आपका कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आज तो हम 40 क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करूंगा कि आपको एक सुबह में एक और वीडियो डाल दूं और कल ही हम अपने 100 का टारगेट कंप्लीट कर देंगे, जो मैंने बोला कि विद इन 3 डेज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। फिर से ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। इन हाउ मच टाइम ए 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन विल क्रॉस ए 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन तो सीधा सेकंड में दिया गया है। चलिए देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ प्लेटफॉर्म दिया गया होगा तो ट्रेन की लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जुड़ेगी तो आपका आंसर आएगा। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही ट्रेन की लेंथ के साथ डिवाइड कर देते हैं और सीधा आंसर, वो आंसर आपका गलत आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करना है, 600 प्लस 400, स्पीड कितनी दी गई है 50 मीटर पर सेकंड, 50, ये आ गया आपके पास 1000/50, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 20 सेकेंड्स। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 36। इफ ए बोट, देखिए बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ गया। इफ ए बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 6 आवर एंड 50 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 10 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टडी वाटर। रुको हुए पानी में बोट की स्पीड फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। उस वीडियो में क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा था। इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए स्पीड ऑफ बोट फाइंड करने के लिए करेंगे x प्लस वाई अपॉन 2। एक्स और y इसकी वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, कई बार आ जाता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो स्पीड ऑफ करंट की स्पीड निकालने के लिए सेम फार्मूला होगा, बस साइन चेंज होगा, x माइनस वाई बाई 2। चलिए अभी हमें पूछा नहीं गया, इसको डिस्कस बाद में करेंगे अगर कोई आगे क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। स्पीड निकालेंगे x, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 60 किलोमीटर अपॉन 6 आवर्स, आ गया हमारे पास 10। x की वैल्यू आ गई 10, y की स्पीड y, डिस्टेंस और टाइम 50/10, ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। और इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 15/2, ये आएगा हमारे पास 7.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एक बार पहले भी सॉल्व करवाया, मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए अगर आपको बेसिक मेथड चाहिए तो। लेकिन ये ट्रिक बेस्ट रहेगी, बहुत ही मेहनत के साथ ये ट्रिक्स बनती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज 600 एंड रेट इज 5% एंड द टाइम इज 2 years। प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है, सीधा फार्मूला लगाएंगे, SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम, ठीक है। SI क्या है 600, रेट क्या 5%, टाइम कितना 2 years। 6000, प्रिंसिपल क्या है 6000। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। इफ ए मनी बिकम्स डबल
द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 years. फाइंड द रेट परसेंटेज. चलिए देखते हैं. मनी को 1 लाख कर लेते हैं. 8 years के बाद वो कितना हो जाता है 2. ठीक है. 8 साल के बाद वो 2 हो जाता है. तो इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है, एक ही इस पे इंटरेस्ट लग रहा है. ठीक है. रेट परसेंटेज निकालनी है इसकी. इसका फार्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम. ठीक है. प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1, SIV क्या है 1 और टाइम क्या है 8 years इज इक्वल टू 1 इंटू 100 अपॉन 1 इंटू 8. ये आएगा हमारे पास 12.5% के बराबर. ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ डायगोनल इज 8 मीटर. बेसिक फार्मूला होता है 1/2 d स्क्वायर एरिया फ्रॉम द डायगोनल्स. 1/2 इंटू 8 इंटू 8 32 मीटर स्क्वायर. ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर. ये देखिए आपको फार्मूले तो पता होने चाहिए. बगैर फार्मूले के ट्रिक्स भी नहीं काम आती हैं. चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो नीचे दिख रहा है 40 क्वेश्चन सॉल्व 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर. इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा होगा. इसका फार्मूला ये होता है, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे 15 प्लस 13 15 माइनस 13. ऐसे तो करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. 28 इंटू 2 इज इक्वल टू 56. देखिए विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ऐसे आप करना होगा ऐसे तो क्वेश्चन. तो देखिएगा कितना टाइम लगेगा. और कल आपकी नेक्स्ट 60 क्वेश्चन की वीडियो आ रही है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए.